Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to discuss the most important topic that's been frequently asked, how to prepare MA English Part 2. MA English Part 2 की कौन सी बुक्स लें? आप NKM की बुक्स भी ले सकते हैं और करंट नोट्स भी ले सकते हैं. बोथ आर गुड. इसके अलावा आप नेट सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं. ये तमाम बुक्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे. इसमें पोइट्री, ड्रामा और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक्स नज़र आ रही हैं. टाइम बहुत शॉर्ट होता है जी, क्योंकि आप यही समझ रहे होते हैं MA Part 1 के बाद कि अभी तो टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है और कुछ लोगों की सप्ली भी आ जाती है, तो वो उसके रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करते रहते हैं. बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें आप. जैसे ही आपका Part 1 ख़त्म हो, इट्स बेटर टू स्टार्ट Part 2 स्ट्रेट अवे. Part 2 की तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे तो आप उतनी जल्दी फिर उसकी रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो फर्स्टली यू हैव टू मेक अ शेड्यूल फॉर दिस. स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और उसमें आपने तमाम पेपर्स को इक्वली टाइम देना है. आप ड्यूरेशन देख लीजिए कि आप कितनी ड्यूरेशन में कितनी बुक्स कवर कर सकते हैं. बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन टाइम अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए. मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट 1 मंथ बैक आपका कंप्लीट कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, सो दैट यू शुड हैव सफिशेंट टाइम फॉर रिविजन. बिकॉज़ टेक्स्ट को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स पढ़ना होता है बिफोर एग्ज़ाम, सो दैट आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन ईज़िली कर सकें. एग्ज़ाम डेट को अपने माइंड में रखिए कि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट एंड कोर्स इज़ वेरी लेंथी. तो उसको आपने इस तरह से मैनेज करना है कि आपके तमाम पेपर्स जो हैं वो कवर हो जाएं, उनका कोर्स कंप्लीट हो. पास पेपर्स के तमाम क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने. कोशिश ये कीजिए कि इम्पॉर्टेंट वंस पहले कर लें. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पेपर ऑफ MA English Part 2, दैट इज़ मॉडर्न पोइट्री. मॉडर्न पोइट्री जो है वो कंपैरेटिवली ईजी है क्लासिकल पोइट्री से. आप Part 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इनको पैराफ्रेज करना है, तमाम पोएम्स को पढ़ना है अच्छी तरीके से. हाउ टू प्रिपेयर, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है जी इसमें. और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच इज़ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम पोइम्स पढ़ें. इसमें आप एक पोइट स्किप कर सकते हैं. मैं आपको बताऊंगी आपने कौन कौन से पोइट्स प्रिपेयर करने हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द पोइट्स. विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स, टेड ह्यूग्स, सीमस हीने, फिलिप लार्किन. ये 5 पोइट्स आपने मस्ट करने हैं और इनकी क्रिटिकल अप्रिसिएशंस भी करनी है. इनकी पोएम्स की पोएम्स के टेक्स्ट को आपने लाजमी कवर करना है और उसकी पैराफ्रेजिंग पढ़नी है. और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. फर्स्टली यू हैव टू रीड द लाइफ स्केच ऑफ पोइट, देन यू हैव टू रीड द टेक्स्ट ऑफ ऑल पोएम्स. क्रिटिकल अप्रिसिएशन करनी है तमाम पोएम्स की. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स. 5 ईयर पास पेपर आपके पास होने चाहिए अवेलेबल. वैसे तो मैंने ग्रुप में भी अपलोड किए हुए, उसमें से आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर कवर करने. लर्न 5 स्मॉल कोट्स ऑफ ऑल पोएम्स. जी, ये बेहतरीन तरीका है कि जितनी भी पोएम्स हैं उनकी कम से कम आप 4 to 5 कोट्स ज़रूर याद करें. नेक्स्ट पेपर इज़ मॉडर्न ड्रामा. मॉडर्न ड्रामा जो है उसका टेक्स्ट कंपैरेटिवली इजी है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है. 4 ड्रामाज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने उनको ज़रूर थरली पढ़ना है, समझना है. और उसका भी RTC आता है, तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए ज़रूरी है कि आप कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ें और उसको रिवाइज़ करें 2 to 3 टाइम्स. एंड आई विल टेल यू कि इसमें आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, कौन कौन से ड्रामास प्रिपेयर करने हैं. हेडा गैबलर, वेटिंग फॉर गॉडो, द चेरी ऑर्चर्ड, द सी. इनमें से जो फर्स्ट 3 हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. 4th वन जो है उसका टेक्स्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है.
सो दैट आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने में कोई मुश्किल ना आए। जी स्टूडेंट्स, ड्रामा की प्रिपरेशन के लिए आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करना होता है, जस्ट सेम एज़ पोइट्री। और इसमें भी लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स ईच। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन कंपलसरी होता है और इसके लिए आपको मिनिमम 4 ड्रामर्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप ये कर सकते हैं अगर आप पास पेपर्स को कंसल्ट करके चलें। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं मैं ऑलरेडी। इसके लिए सबसे पहले आपने गो थ्रू करना है लाइफ स्केच ऑफ द ऑथर। ड्रामाटिस्ट की एज आपको पता होनी चाहिए कि किस एज से उसका ताल्लुक़ है। इसके अलावा यू हैव टू रीड द टेक्स्ट ऑफ 4 ड्रामास एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। डिपेंड्स कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो 2 दफ़ा ही काफ़ी है टेक्स्ट रीडिंग। तमाम टेक्स्ट आपको मिल जाएगा गूगल पे भी, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो। रीड द समरीज, आपने समरीज पढ़नी है, क्रिटिकल कमेंट्री पढ़नी है उन समरीज की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं पास पेपर्स से, और इम्पॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है। कुछ भी आपको समझ ना आए तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो और आस्क मी इन माय ग्रुप एज वेल। नेक्स्ट पेपर जी है मॉडर्न नावल। नावल का पेपर बहुत टफ समझा जाता है और इसमें बहुत सारे लोगों की सप्लीज भी आती हैं, बट कोई भी पेपर मुश्किल नहीं है अगर आपने उसको थरली प्रिपेयर किया है। समझ के पढ़ें और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। इसमें आपने प्रिपेयर करना है हार्ट ऑफ डार्कनेस, थिंग्स फॉल अपार्ट, टू द लाइट हाउस, ट्वाइलाइट इन दिल्ली। जी, ये 4 नावल्स आपने लाजमी प्रिपेयर करने। इनकी समरीज को पढ़ना है, टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता नावल में। हाउ टू प्रिपेयर, इसमें कोई आरटीसी नहीं आता जी। लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स ईच, और इसमें भी आपने कोट्स मेंशन करने होते हैं, टेक्सचुअल कोट्स। नावल की प्रिपरेशन के लिए आपने सबसे पहले लाइफ स्केच पढ़ना है नावलिस्ट का, और समरी पढ़नी है नावल की, और उस समरी के आपने की पॉइंट्स बनाने हैं ताकि आपको याद रहे कि इवेंट वाइज क्या क्या कुछ हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं 5 ईयर पास पेपर्स से, एंड यू मस्ट हैव टू लर्न 10 to 12 टेक्सचुअल कोट्स फ्रॉम ईच नावल। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि वो टेक्सचुअल कोट्स आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है, लेकिन इसकी मैंने रिसेंटली आपको वीडियो अपलोड करके बताया है कि इसको कैसे इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। बिल्कुल भी कोई चीज़ टफ़ नहीं होती अगर आप उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। इसमें आपने ये ऑथर्स प्रिपेयर करने हैं: एरिस्टोटल, सर फिलिप सिडनी, टी.एस. एलियट, रेमंड विलियम और कैथरीन बेल से। जी, अगर रेमंड विलियम आपको बहुत मुश्किल लगता है, कैथरीन बेल से भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपको इनमें से कौन सा इजी लगता है। जी स्टूडेंट्स, क्रिटिसिज्म के पेपर में कोई आरटीसी नहीं होता। लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स ईच। यू हैव टू प्रेजेंट फैक्ट्स एंड यू हैव टू गिव योर आर्ग्यूमेंट्स, और उसका फिर आपने कंक्लूजन निकालना होता है, जो बहुत लंबा नहीं देना होता जैसे बाकी पेपर्स में होता है। इसमें किसी किस्म की कोई गप्पे नहीं चलती। रीड बायोग्राफी ऑफ ऑथर, सबसे पहले आप ऑथर की एज के बारे में और उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। देन यू विल हैव टू रीड English Urdu summaries so that you have a clear idea of the topic you're reading about. Do important questions from 5-year past papers. ज़रूर 5-year past papers में से आपने questions prepare करने हैं। Learn key points of each question. Key points आप तैयार करेंगे हर question के। और उसके बाद next हमारे पास optional subjects में linguistics आ जाता है।
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप शॉर्ट स्टोरीज़ भी ले सकते हैं, एस्से भी ले सकते हैं, लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड भी ले सकते हैं। सो इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अभी आपको गाइड करने लगी हूँ लिंग्विस्टिक्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आ जाएगा इसमें, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स इंट्रोडक्शन में आपने सारी डेफिनेशंस देनी होती हैं लिंग्विस्टिक्स की, उसकी ब्रांचेस के बारे में बताएंगे, लिंग्विस्टिक्स के लेवल्स के बारे में, सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक अप्रोच, ये क्वेश्चंस मैं काफ़ी अपलोड कर चुकी हूँ, बिलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म का क्वेश्चन भी, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड ग्रामर, सिमेंटिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स। जी, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक्स में आपने कवर करने हैं मस्ट, सो दैट आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। इसको प्रिपेयर करने का क्या तरीका है, हाउ टू प्रिपेयर इट, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। लर्न ऑल साइंटिफिक डेफिनेशंस, सबसे पहले तो आपने तमाम डेफिनेशंस को लर्न करना है, क्योंकि दिस इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इसमें आपने डेफिनेशन ज़रूर याद करनी होती हैं। क्लियर ऑल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, जी, जितने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना होता है और अपने अपने वर्ड्स में लिखना है। एंड लिसन टू माई लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आपको। प्रैक्टिस सेल्फ राइटिंग फ्रॉम पास्ट पेपर्स, जी, पास्ट पेपर्स को आप ज़रूर कंसल्ट करें, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, क्योंकि रिपीटेडली वही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हर साल। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ मस्ट ड्रॉ डायग्राम्स इन एग्ज़ाम पेपर में आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, जिससे ये है कि आपके एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लर्न ऑल इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चंस के की पॉइंट्स हैं वो आपने याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि देयर इज़ नथिंग एज इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन यह है कि आप अपनी कोशिश से और मेहनत से अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। मैं आपसे कोट शेयर करने जा रही हूँ, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि 5 दिन में 10 दिन में वो तैयारी कर लेंगे इंग्लिश लिटरेचर की, तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि वो सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बाद में सप्ली आ जाती है, 3rd डिवीज़न आती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि मेहनत करें और इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट्स। Till then students, this is your host Samya Umar signing off from M English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any important video. If you have any sort of questions or queries, you're most welcome to comment below. Take care and Allah Hafiz.